हमारी जनता, क्या हालचाल है। पिछले साल 2022 नवंबर के महीने में सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पीएस गोयल ने जनता के साथ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। इस अनाउंसमेंट पे वो बताते हैं कि वहाँ के जो सिक्किम के मेजर पॉपुलेशंस हैं वो ख़त्म हो रही हैं। वहाँ के अपने ही खुद के घर के लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। वहाँ की सरकार जनता से कहती है कि वहाँ के जो लोकल महिलाएं हैं वो एटलीस्ट 2 से 3 बच्चे रखें। उनके रिलीजियस, उनका कास्ट खतरे पे है। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए वहाँ की सरकार ने सैलरी बढ़ा दी है। अगर एक बच्चे हैं तो दूसरे बच्चे होने पे उसे इंसेंटिव भी दिया जा रहा है और उसके केयर के लिए 1 से 2 साल के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अलग अलग प्लान्स भी ऐड करें। सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश में लगी हुई है कि वहाँ भी किसी तरीके से करके उसकी अपनी पॉपुलेशन बचाई जा सके। इसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी रही है दोस्तों। आज के डेट पे जो सिक्किम स्टेट है वो एक्चुअली में इंडिया का सबसे अच्छे स्टेट में काउंट होता है। यहाँ की एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, यहाँ का एजुकेशन अच्छा है, यहाँ की वुमेन काफ़ी फ्रीडम फील करती है। इतनी ज़्यादा एजुकेशन होने के बाद भी वहाँ की वुमेन्स को एक्चुअली में ज़्यादा से ज़्यादा चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए क्यों कह रही है। इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी पॉपुलेशन बढ़ाने की मांग क्यों कर रही है। वीडियो को शुरू करते हैं। Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang announced various incentives for people belonging to the indigenous communities to produce more children. ये कहानी की शुरुआत दोस्तों 12वीं सेंचुरी से ही शुरू हुई, जब वहाँ के राजा पल्डेन तंडुप नामागल और उनकी अमेरिकन वाइफ होमकुक जिनका नाम था, उनके साथ मिलकर सिक्किम की महिलाओं के लिए इंटरनेशनल लेवल पे आइडेंटिटी क्रिएट करी। मतलब बोला जाए तो वहाँ की महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। मतलब बात ऐसा था कि उनने 2 महिलाओं के साथ गायत्री देवी गुर्जुन और चुम डोरगी वंगमो, उन 2 सिक्किम महिलाओं के साथ एसोसिएशन कंट्री ऑफ वुमेन वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करी। और उसके बाद वहाँ पे सिक्किम वुमेन अथॉरिटी क्रिएट करी गई, जिसके बाद सिक्किम के जितने भी महिलाएं थे उन लोगों के लिए बहुत सारा रास्ता खुला। उसके बाद वहाँ पे सिक्किम के लोकल कम्युनिटीज़ में एक नई चीज़ बिखर के आई। महिलाएं हर एक जगह पे दिखने लगी। वहाँ का एग्रीकल्चर, वहाँ के हर एक सोशल इवेंट में महिलाएं रहने लगी। इवन 1969 के टाइम पे सिक्किम में बहुत अच्छा इम्पैक्ट मेज़र किया गया। और टाइम टू टाइम जब वहाँ की वुमेन आगे बढ़ने लगी तो वहाँ पे माइग्रेट का इशू सबसे बड़ा देखने को मिला। लेकिन यहीं से एग्जैक्टली मेन प्रॉब्लम भी शुरू हुआ। जब महिलाएं आगे बढ़ने लगी तो वहाँ पे अभी भी कोई अच्छा एजुकेशन, कोई अच्छी जॉब और कोई एक अच्छा वर्क प्लेस और हेल्थ वहाँ की गवर्नमेंट के पास नहीं था। बस सरकार अभी अभी वहाँ पे महिलाओं को आगे बढ़ाने का डिसीजन ली थी। और जिस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ी, एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला। उस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। ये सिक्किम के वेबसाइट से बहुत पहले का डेटा है। अराउंड 1971 से लेके 1981 तक 335% लोग माइग्रेट हो चुके थे। वहाँ की वुमेन जो माइग्रेट हो रही थी वो बाहर के लड़कों के साथ शादी करना शुरू करी थी। और ये ऑब्वियस सी बात है कि लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो स्पेशली वुमेन्स के केस में उसे अगर ज़्यादा सेटलमेंट है, उन्हें फ्रीडम है आगे जाने का, तो वो बाहर के लड़कों के साथ ऑब्वियस से शादी करेगी। ऐसा ही हुआ और 35% का डिक्लाइन 1971 से 1981 के बीच में माइग्रेंट इशू देखने को मिला। ये बड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों कि एक्चुअली में साथ ही साथ मेल भी माइग्रेट हो रहे थे। डेटा के अकॉर्डिंग 1981 से 1991 अराउंड 10 साल के अंदर में 61% मेल माइग्रेट हुए थे और 57% वुमेन माइग्रेट हुई थी। अब चूँकि इतनी जल्दी वहाँ की सरकार ने ये डिसीजन लिया था और वुमेन बाहर निकलने लगी थी, तो वहाँ पे अर्लियर मैरिज का केस देखने को मिला। जो वुमेन बाहर निकली थी उन लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और घर परिवार के कामों पे लग गई थी। यहाँ पे भाग्य प्रथा का भी कॉन्सेप्ट था। बड़ी अजीब सी बात है, यहाँ पे लड़कों और लड़की दोनों को पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर घर से दूर करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उतारा जाता था। अब चूँकि इतने पहले एज पे शादी हो जाती थी और घर से दूर करने के बाद लड़के और लड़की दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में 3 से 4 दिन रहने के लिए दिया जाता था। चेक किया जाता था कि ये रह भी सकते हैं या नहीं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई उस समय। इसे भाग्य प्रथा का नाम दिया गया। अब इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट इंटरवल टाइम बर्थ का भी प्रॉब्लम देखने को मिला और बहुत सारी वुमेन अर्लियर एज में शादी करने के कारण सक्सेसफुल प्रेगनेंसी नहीं हुई, जिसके कारण मेजर डेथ देखने को मिले। ये अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, लेकिन उस समय ये एक कॉमन बात थी। ये स्क्रीन पे आपको मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ 1981 का है, जो सिक्किम की ऑफिशियल वेबसाइट से दी गई है। 1981 में अराउंड 934 वुमेन बचे थे, इवन 1000 मेल पे। टाइम के अनुसार आप अगर एक बार डेटा देखो तो ये समय के अनुसार कम होता चला गया। अराउंड दूसरी ओर इंडिया की भी फीमेल है जो समय के अनुसार कम हुई, लेकिन सिक्किम में कम होते चला गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के तीसरे ईयर अराउंड 2021 के टाइम में ये तीसरा रिपोर्ट आया था, जिसके अकॉर्डिंग 53% ऑफ वुमेन ऐसी है जो 3 साल में
अपने दूसरे बच्चे को जन्म दे रही होती है। अराउंड 7% ऐसे वोमेन्स हैं जो कुछ 8 महीने का समय ले रही है और 20% वोमेन है जो अराउंड सिर्फ 12 महीने के अंदर में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दे रही होती है। ये अभी 2021 का डेटा है। साथ ही साथ इन्होंने मैट्रिनल मोर्टेलिटी रेट भी पब्लिक करी जो अराउंड 19.9% है। ये एक्चुअली में एक रेशियो होता है जिसमें ये वोमेन डेथ कर जाती है डिलीवरीज के टाइम में। तो ये अराउंड 2021 में बहुत ज़्यादा कम हुआ उस समय के अनुसार। पॉइंट पे अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो दोस्तों यहाँ पे फर्टिलिटी प्रेफरेंस का भी बड़ा पॉइंट था। मतलब किसी फैमिली में अगर डिमांड देखी जाए तो वो लड़के की ज़्यादा डिमांड करते हैं। मतलब कहना ये होता है कि हमें लड़के चाहिए, लड़की नहीं। और ये केस भी सिक्किम में सबसे ज़्यादा देखने को मिला। और 2 लड़की होना सिर्फ वहाँ की फैमिलीज 88% है जो ये चाहती है। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल था कि जो वहाँ की मैक्सिमम पॉपुलैरिटी थी वोमेन की वो कम हो रही थी समय के साथ। अब ये सब जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये उस टाइम पे कॉमन थी लोगों के बीच में। एजुकेशन नहीं होना, अर्लियर मैरिज, बहुत ज़्यादा डेथ हो जाना और एक प्रॉपर गाइडेंस सरकार की नहीं थी, जिसके कारण ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स थे। अब अगर हम लोग पॉइंट पे वापस आए दोस्तों तो एजुकेशन एक ऐसा फैक्टर है जिसमें सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इवन वहाँ की सरकार ध्यान दे रही थी। लिटरली 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ की वोमेन की एजुकेशन लिटरेसी रेट है वो अराउंड 77% है। ये 1981 में 22% के आसपास था। साथ ही साथ वहाँ की सरकार ने वोमेन के एम्पावरमेंट और ग्रोथ के लिए और भी डिफरेंट टाइप के लॉज पास किए। द स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट 2001, वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2007, चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इमोरल ट्रैफिक प्रोविजन एक्ट 1957, साथ ही साथ टाउरी प्रोविजन एक्ट 1961। ये सब वो लॉस है जो सरकार ने पास करी वुमेन के प्रोटेक्शन और उसके एम्पावरमेंट के लिए। अब एक बार देखा जाए डेटा के अकॉर्डिंग तो सरकार ने जब इतना ध्यान दिया था तो ऑफकोर्स वुमेन के स्टेटस सही होने चाहिए थे और इवन वहाँ की स्थिति सुधरनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब गैंगटॉक के क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट आई अराउंड 2006 से 2015 के बीच का जो डेथ रिपोर्ट निकल के आया, 1600 डेथ केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें 1051 लोग मेल थे और इवन 553 वुमेन्स थी। अराउंड 65% और 34% का रेशियो था डेथ का। इसमें जो एज अराउंड था वो 21 से 34 लोगों के आसपास था, जिसमें रे कम्युनिटी वहाँ की जो मेजर कम्युनिटी रही है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला। जब नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट निकल कर आई तो एक्चुअली में जो सिक्किम की पोजीशन थी वो 3रे या 4थे नंबर पे लाई कर रही थी। अराउंड 38% लोग वहाँ पे सुसाइड कर रहे थे। ये जो मैंने आपको डेटा बताई अराउंड 2014 और 15-16 के आसपास का डेटा था, जिसके कारण जो वहाँ की मेजर पॉपुलेशंस थी जो बची थी वो भी डाउनफॉल में चली गई और वहाँ की कम्युनिटीज़ के लोग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलने लगा। पिछले 1 से 2 साल के अंदर में जो वुमेन की फर्टिलिटी रेट है वो 1.1% के आसपास हो गई है। कहा जाता है ऐसा कि जो एक स्टेबल फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए वो अराउंड 2.2% के आसपास होनी चाहिए, वो उससे भी नीचे डाउन हो चुकी है। टाइम के अनुसार ये प्रॉब्लम इतने बड़े लेवल पे बढ़ गया कि वहाँ की सरकार ने अलग अलग पोजीशन, अलग अलग प्लान स्ट्रैटेजी करने लगे। जिस वुमेन की 1 बच्चे थे उसे 1 और बच्चे करने के लिए अलग से इंसेंटिव दिए, उसके प्लान के लिए उसे और पैसे दिए गए और जो 2 बच्चे थे उसे 3रे बच्चे करने के लिए 1 ईयर की छुट्टी, जॉब में इंक्रीजमेंट, जॉब में प्रमोशन, इस टाइप के प्लान गवर्नमेंट को मजबूरन करना पड़ा। डेटा के अकॉर्डिंग वहाँ की सरकार ने IVF ट्रीटमेंट भी इंट्रोड्यूस करवा दिया कि किसी भी कीमत पे बच्चे ख़राब नहीं होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ की पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों बात ये है कि जो वो 12वीं सेंचुरीज़ के टाइम में वहाँ की सरकार ने वुमेन को आगे बढ़ाने का काम किया था, वहाँ की महिलाएं आगे बढ़ने शुरू हुई थी तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला। और इतने सारे प्रॉब्लम जो हुए ये एक एजुकेशन के कारण हुआ था। लेकिन आज जो सरकार ये कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जिससे उनका खुद के जो घर के लोग हैं उनका अपना रिलीजियस बच सके, ये एक बेटर डिसीजन मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है। क्योंकि जितनी वुमेन की पॉपुलेशन है, जितना हमारा इंडिया का पॉपुलेशन है 140 करोड़, ये इनफ है और इससे अधिक होना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। और इवन मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है कि एजुकेशन में और ध्यान दे तो ये चीज़ें और बेटर हो सकती हैं। और इवन पिछले टाइम में जिस तरीके से सिक्किम स्टेट की ग्रोथ देखी गई है, जितना वहाँ की वुमेन फ्रीडम अचीव कर रही है और जितना वर्क इंडेक्स वुमेन का है वो दिल्ली के कैपिटल में भी नहीं है। तो इतनी अच्छी रिजल्ट के बाद भी अगर वहाँ की सरकार ऐसे कहती है कि हमें ज़्यादा पॉपुलेशन चाहिए, ज़्यादा पॉपुलेशन में ग्रोथ चाहिए, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
और इवन अगर यहाँ पे एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है कि वहाँ की वमेन ये खुद से भी समझ सकती है कि किस तरीके से उन्हें अपनी ग्रोथ और अपनी रिलीजियस की ग्रोथ दोनों को बैलेंस करके चलना है। वैसे देखा जाए दोस्तों तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर एजुकेशन को ध्यान में रख के सही से सॉल्व किया जाए तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है। वैसे आपका क्या मानना है इस पॉइंट पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे इस वीडियो को हम लोग फ़िलहाल के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग अगले ही नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।